चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी आए दिन लगे रहते हैं, किसी न किसी जनता की समस्या को लेकर बड़े अधिकारियों से करते हैं मुलाकात। विधायक जी ने राशन की समस्या को लेकर, लोग जनता परेशान है, इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई। हमारे क्षेत्र के अंदर राशन ऑफिस है, उसको लेकर कई बार इन्होंने वहाँ से शिकायतें आती हैं कि अभी राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, जनता परेशान होती है। तो इन्होंने आज जो हमारे नीरज सहवाल जी हैं, फूड एंड सप्लाई कमिश्नर, आप देख सकते हैं ये लेटर भी हुए लिखित में दे करके आए हैं माननीय विधायक माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी। इसको लेकर के कमिश्नर से उनसे मुलाकात हुई, क्या कहा कि जनता की समस्या को लेकर हम जानना चाहेंगे माननीय श्री अनिल वाजपेयी जी से। सर, क्या आपने जो हमारे नीरज सहवाल जी से आपने मुलाकात की, जो फूड एंड सप्लाई कमिश्नर हैं, इनसे आपने क्या समस्या रखी है और क्या गरीब जनता राशन के लिए पिसती है? राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो नाम मात्र के लिए मिलता है और तारीख बढ़ा देते हैं, जब तक राशन की तारीख खत्म हो जाती है दूसरा महीना लग जाता है। इस पर क्या बात हुई? देखिए, मैं नीरज समीवाल जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं और फूड एंड सिविल सप्लाई कमिश्नर हैं, हम लोग उनसे, हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिला और हमने गांधीनगर में जो हमारा सर्कल है गांधीनगर का, हमने उसके बारे में सारी बात रखी। सबसे पहली बात मैंने ये रखी उनके सामने कि जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी, मान लो किसी राशन की दुकान पे राशन आया, वो दुकानदार समय पर दुकान नहीं खोलते, बिल्कुल बोर्ड लगा देते हैं कि राशन ख़त्म हो गया। अरे भाई, एक दिन में राशन कैसे ख़त्म हो सकता है? तो मैंने उनके सामने कहा, मैंने कहा साहब, जब भी राशन का कोटा आए आप पब्लिक को वहाँ बोर्ड लगा के इन्फॉर्म करेंगे, प्रॉपर दुकान खुलनी चाहिए। आज गांधीनगर विधानसभा में बहुत से राशन के दुकानदार लोग टाइम पर दुकान नहीं खोलते हैं, राशन ख़त्म हो गया का बोर्ड लगा देते हैं, जब मर्जी टाइम दुकान खोली, जब मर्जी बंद कर दी। मैंने कहा साहब, अगर 10 दिन का राशन बंटना है तो 10 दिन प्रॉपर सुबह शाम जो समय है उस पर दुकान खुलनी चाहिए। और जो आपका बोर्ड लगता है कितना राशन आया, कितना राशन बच गया और कितना बटा और कितना बचा, मैंने कहा ये सारा डाटा दुकानदारों को उस पर लगाना चाहिए। नंबर 3, हमने कहा कि विजिलेंस कमेटी हमारे यहाँ राशनिंग कमेटी की बनी हुई है, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर है कि उन विजिलेंस कमेटी के सभी लोगों का नाम और वहाँ पर बोर्ड लगेगा। कोई दुकानदार वो बोर्ड वहाँ नहीं लगाता है। इसके बारे में हमने बात की। चौथा हमने उनसे ये बात की, मैंने कहा किसी का लोग ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड बीमार रहे, दिल्ली से चले गए, वो लोग अपना राशन नहीं ले पाए, उन सबके कार्ड कैंसिल कर दिए गए। कार्ड कैंसिल उनका कर दिया गया तो कई जगह जानकारी में आया भाई आपका 2 किलोवाट का मीटर है, आपका 3 किलोवाट का मीटर है, जबकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हमने कहा कि साहब, आप जिनका कैंसिल हो गया है उनका आप ऑनलाइन सिस्टम दोबारा करके कराइए। सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या आती है, हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, कहते हैं जी हमें नया राशन कार्ड। सर, आपको अगर याद हो, हम कई बार आए हैं, ऑफिस में लोग आते हैं, कई बार हमसे भी कहा गया है कि 3 से 1000, कोई 4000, कोई 2000 रुपये ले लेता है कि राशन कार्ड बन जाएगा, आपका राशन कार्ड आ जाएगा। और लोगों के हमने लेटर भी यहाँ पे फ़ोटो भी खींची हैं कि उनका बन गया, जब राशन लेने जाते हैं वो कैंसिल हो गया और वो 3000 रुपये दे चुके होते हैं। गरीब आदमी कहाँ से 3000 लाता है, कहाँ से 2000 लाता है, उसके बाद वो राशन के लिए यहीं भटकता रहता है। नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या ये आई है कि कभी वो कहते हैं ये 2018 ख़त्म हो गया, कभी वो कहते हैं 2019 ख़त्म हो गया। और अगर मान लो कार्ड कैंसिल हो गया है तो कार्ड कैंसिल करने के बाद उसको रिन्यू करने की जिम्मेदारी ये सर्कल ऑफिसर की होती है, वो करते नहीं हैं। आप नया राशन कार्ड बनवाने जाइए, वो कहते हैं जी हमारा तो ऑनलाइन आप साइबर कैफ़े से कराइए। साइबर कैफ़े में 400 से 1000 रुपये तक बिल्कुल साइबर कैफ़े वाले लेते हैं। तो मैंने उनसे, कमिश्नर साहब से पूछा कि क्या ऐसा है, तो कमिश्नर साहब ने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन ही राशन दफ्तर में आके
ऑनलाइन लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमने कहा कि हमारे जो फूड एंड सिविल सप्लाई अफसर हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, दुकानों को चेक नहीं करते। अगर आज एक सर्कल अफसर हर एक दिन दुकानदारों के वहाँ जाके विजिट कर ले तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हमने ये भी कहा है कि कोई राशन वाला अगर ब्लैक करता हुआ मिल गया और स्टॉक से वो हो गया, उसकी दुकान को 100% कमिश्नर साहब ने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे उसकी और कैंसिल कर देंगे। और उन्होंने मुझसे नाम भी मांगे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सब लोग राशन जो दुकानदार हैं सब दे आर मोस्टली करप्ट, लेकिन जो दुकानदार आपके चैनल के माध्यम से अच्छी तरीके से सुन ले कि कमिश्नर साहब के सख्त निर्देश हैं, अगर कोई इसमें कोताही बरतेगा, कोई किसी से पैसे मांगेगा, राशन समय पर नहीं देगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी। ये मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूँ। सर एक छोटा सा है सवाल मेरा, जैसे कि दुकानें खुलती हैं, समय होता है 10 दिन का, 5 दिन का, जो भी, जो राशन की दुकान पर जब समय आता है तो आधिकारिक तौर पर वहाँ पर एक पर्चा लगा दिया जाए कि इतना राशन आ चुका है। राशन के बाद उस पर एक नंबर जो है, जैसे कि आप कमिश्नर साहब से मिल के आए, वहाँ का हेड क्वार्टर का नंबर नीचे पर्चे पे लिख दिया जाए। अगर दुकान नहीं खुलती है या कोई बात होती है तो इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप भेज सकते हैं, जिससे जनता को सुविधा मिल जाएगी और अधिकारी जो हैं, जो दुकानदार हैं, जो उनके कार्य करने वाले हैं, थोड़ा सतर्क हो जाएंगे और जनता का लाभ होगा। नहीं, इस संबंध में मैं एडिशनल कमिश्नर जो है उनसे भी बात करूंगा। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। और राशन दफ्तर के बाहर अंदर आप एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ देखेंगे जिसमें सतर्कता विभाग का और जो फूड एंड सिविल सप्लाई का विजिलेंस विभाग है उसका और असिस्टेंट कमिश्नर सबका नंबर राशन दफ्तर के बाहर लगा मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि जनता परेशान होती है राशन के लिए। विधायक जी ने पूरा प्रयास किया है और साथ ही जो मैंने अभी बात रखी है इसके लिए भी इन्होंने कार्य कर दिया है और बहुत जल्द लगेंगे बोर्ड हर राशन दफ्तर के बाहर। और मैंने ये भी कहा कि दुकानदारों के बाहर भी लगना चाहिए, जिससे कि अगर किसी को दिक्कत आ रही है, राशन नहीं मिल पा रहा है या दुकान खुलने के लिए बोर्ड लगा दिया जाता है, आज दवाई लेने गए हैं, बुखार आ गया या हमारे पास राशन समाप्त हो गया, अगले महीने मिलिए, उस चीज़ को देखकर वो नीचे नंबर जो होगा उस पर जनता फ़ोन करेगी, व्हाट्सएप पे लिखित में भेजेगी हमें राशन कब से नहीं मिला है और कितने बजे ये दुकान खुली या कितने बजे बंद होती है। इससे जनता को मिलेगा लाभ। हमें इस बात को आज की बात पर सुबह साथ के साथ जय हिंद, जय भारत।